Hello everyone, good morning. I hope you are all doing well. Welcome to today's online class. Can everyone hear me clearly? Please let me know in the chat box if my voice is clear. Let me know in the chat box if my voice is clear. Okay, so today we are going to discuss our new topic, which is about the social structure of Aryans. Uh, If anyone have any question, you can ask in the last 5 minutes of the lecture. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्यंस, जिसमें से हमने फर्स्ट कास्ट सिस्टम को डिस्कस किया था, द ब्राह्मण्स को। आज हमने क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास को डिस्कस करना है। तो क्षत्रियास बेसिकली सेकंड कास्ट है कास्ट सिस्टम के अंदर आर्यंस की। क्षत्रियास हु वर द रूलर्स एंड द वॉरियर्स, ये वो लोग थे जो कि रूलर्स थे, वॉरियर्स थे। ठीक है, दे वर एवरीडे डिसीजन दे मेड एंड रन द गवर्नमेंट। ये उस वक्त के जो भी डिसीजन लेने होते थे या गवर्नमेंट को किस तरह से रन करना है, तो ये लोग जो थे क्षत्रियास, ये उस बारे में जो है नॉलेज रखते थे कि किस तरह से इन्होंने डिसीजन लेने हैं और किस तरह से इन्होंने रन करना है, गवर्नमेंट को चलाना है। तो दे वर किंग, जनरल, सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज, द होल सोसाइटी काउंटेड ऑन देम फॉर गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, and they were expected to learn religious from Brahmins and maintain high standard of ritual purity. अब ये वो लोग थे जिनमें किंग्स आ जाते हैं, उनके जनरल्स आ जाते हैं, सोल्जर्स आ जाते हैं और उनकी फैमिलीज आ जाती हैं। ठीक है, किंग्स की फैमिली, सोल्जर्स की फैमिली, ये सारे लोग इस कास्ट, सेकंड कास्ट के अंदर जो है आते हैं। ठीक है, अब इस कास्ट के अंदर ये लोग जो हैं ये प्रोटेक्शन देते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से सोसाइटी को रन करना है, किस तरह से डिसीजन इन्होंने लेने हैं, प्रोटेक्ट करना अपनी एरिया को, और किस तरह से इन्होंने जो है डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और ये रिलीजन के बारे में जो नॉलेज लेते थे वो ब्राह्मण से लेते थे, क्योंकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राह्मण जो थे वो लोग थे जो स्कॉलर्स थे, जजेस थे, लॉ लैंड ऑनर्स थे, टीचर्स थे, प्राइस्ट थे। वो लोग जो कि नॉलेज रखते थे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्योरीफाई करना है इंटरनली। ठीक है, किस तरह से अपने आप को प्यूरिफाई करना है। तो हाई स्टैंडर्ड जो थे रिचुअल प्योरिटी के, वो इसके बारे में जो नॉलेज लेते थे या अवेयरनेस जो लेते थे, ये लोग ब्राह्मण से लेते थे। फिर विशायस आ जाती है, थर्ड कास्ट है, जिसके अंदर जो है पीजेंट्स आ जाते हैं, फार्मर्स आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा मर्चेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, फार्मर्स और मर्चेंट्स जो हैं, इनमें बेसिकली ये डिफरेंस है, जो फार्मर्स होते हैं उनकी अपनी लैंड होती है, अपनी लैंड के ऊपर वो एग्रीकल्चर ग्रो करवाते हैं। ठीक है, और जो मर्चेंट्स होते हैं वो लोग होते हैं जो कि ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो लोग होते हैं मर्चेंट्स। मैं आप लोगों का टेस्ट जो है ये क्लास के लास्ट 15 मिनट्स में लूँगी। अब आप लोग लेक्चर सुने, चैट बॉक्स में किसी ने मैसेज नहीं करना। ठीक है, तो आप जो होते हैं मर्चेंट्स की मैं बात करी थी। मर्चेंट जो है वो ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, वो लोग जो एक एरिया से दूसरी जगह एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक एरिया से दूसरी जगह गुड्स को लेके जाना या दूसरे एरिया से अपने एरिया में गुड्स को लेके आना। ठीक है, तो वो लोग होते हैं। और ये इसके अंदर विशायस के अंदर कास्ट के अंदर जो है लोग शामिल थे, पीजेंट्स, फार्मर, ट्रेडर्स।
और ये लोग जो हैं सम टाइम विशायस हैड सम लीडरशिप पोजीशन इन स्मॉल विलेजेस के अंदर, इनको लीडरशिप की पोजीशन पे भी ये थे, ठीक है, मतलब ये कंट्रोल भी करते थे कुछ छोटे छोटे जो विलेजेस थे उस वक्त में आर्यंस के, उनके ऊपर ये रूल करते थे, उनको कंट्रोल करते थे। और इनका मेन जो जॉब होती थी विशायस की, इनकी मेन जॉब ये थी कि इन्होंने क्रॉप्स को, फूड को ग्रो करवाना है और सोसाइटी की इकोनॉमी को बेटर करना है, ठीक है, ताकि स्मूथ वे में रन करना है उसको, ताकि लोग जो हैं वो अच्छी लाइफ गुजार सकें, ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा हो सके, उनको फूड जो है मिल सके, ताकि वो सरवाइव कर सकें। फिर शूद्रास आ जाते हैं, लास्ट कास्ट है, इसके अंदर लेबरर्स आ जाते हैं, वो लोग जो कि जो आम लोग होते हैं, ठीक है, जो लेबर फोर्स होती है, जो कि काम करते हैं, जो दूसरे लोगों के एरिया के ऊपर, दूसरे लोगों की लैंड के ऊपर जो है वर्क करते हैं, ठीक है, वो लोग आ जाते हैं शूद्रास के अंदर। तो शूद्रास जो थे वो बाय ब्लड जो है आर्यंस के अंदर नहीं शामिल थे, लेकिन ये उनके सर्वेंट्स थे, लेबर थे उनके, ब्राह्मण्स के, क्षत्रियास के, विशायस के, जिसकी वजह से इनको जो है शूद्रास को भी आर्यंस की लास्ट कास्ट के अंदर, कास्ट सिस्टम के अंदर उन्होंने शामिल किया है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली द लास्ट कास्ट वाज लेबर नोन एज शूद्रास, दे वर्क ऑन फार्म ओन बाय पीपल इन हायर कास्ट। वो लोगों की लैंड के ऊपर जो कि हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि ब्राह्मण्स हैं या क्षत्रियास हैं या विशायस हैं, जो कि हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी लैंड को के ऊपर जो है ये वर्क करते हैं, ठीक है। ओनर उसका कोई और उसका था लैंड का, और ये सिर्फ उसके ऊपर जो है वो एग्रीकल्चर को ग्रो करवाते थे, ठीक है, इनका ये काम होता था। अब जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम ऑफ आर्यंस है ये हमारा इंक्लूड नहीं है, और गॉड एंड देयर रूल्स ये भी इंक्लूड नहीं है टॉपिक। आगे हमने डिस्कस करना है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आर्यंस के, आर्यंस का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, किस तरह से उनकी वो अपनी लाइफ को बेटर करते थे, अपनी इकोनॉमी जो है उसको ग्रो करते थे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इकोनॉमी का क्या मतलब है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, मिनाल, मुझे बताएं इकोनॉमी क्या होती है किसी कंट्री की। मिनाल, शादाब, सारिया, मुझे हुमैरा। इकोनॉमी वो होती है जो किसी भी कंट्री की मईशत होती है। ये हम्म। ज्यादातर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जिसको कंट्रोल करते हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर या सदर होते हैं वो उसको ज्यादातर बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, हम्म। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है। तो हमने इसमें देखना है कि किस तरह से आर्यंस ने अपना इकोनॉमी को बेटर किया था, ताकि लोग जो हैं वो अच्छी लाइफ गुजार सकें। तो इसके अंदर आ जाता है, फैमिली वाज रिगार्डेड एज द सोशल एंड पॉलिटिकल यूनिट, इट वाज द न्यूक्लियस ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द अर्लियर आर्यंस, द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। अब जो आर्यंस थे, अर्ली आर्यंस की बात की जाए, जब आर्यंस जो हैं वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से मूव करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे, ठीक है। आर्यंस वो लोग थे जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर रहते थे, और वो कहाँ पे मूव करके आए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब वो जब स्टार्ट में आए थे तो उनका जो खानदान था वो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी जो गुजारते थे, उनका जो सरबराह होता था उनके खानदान का, वो हेड जो होता था वो फादर होता था उनका, ठीक है, उनकी फैमिलीज का हेड, ठीक है। तो आर्यंस हैड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था उस वक्त में, दे एट बोथ वेजिटेबल एंड एनिमल फूड, राइस, बार्ले, बीन्स, सेसमम वेयर वर देयर स्टेपल फूड। स्टेपल फूड वो फूड होती है जो कि हम डेली बेसिस पे हर रोज जो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्टेपल फूड थी जो रोज वो खाते थे चीजें, उसमें राइस आ जाता है, बार्ले आ जाता है, बीन्स आ जाते हैं, और सेसमम आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली जो तिल होते हैं, बार्ले जो है वो जो जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बाकी राइस और बीन्स का आप लोगों को पता ही है। और उसके अलावा ब्रेड, केक, मिल्क, घी, बटर, कर्ड, ये सारे और उसके अलावा इनको जो है वो फ्रूट्स के साथ यूज़ करके वो खाते थे। और फिश, बर्ड, गोट्स, रैम्स एंड बुल वर स्लॉटर फॉर द फूड। और अपनी फूड, डेली जो फूड थी उनकी जो वो खाते थे, उसमें वो फिश, बर्ड और गोट और बुल और रैम जो है इसको, इसकी स्लॉटरिंग करते थे, बेसिकली इसको जो है वो ज़िबा करके इसको फिर
खाने के तौर पे यूज करते थे। अब जो रैम्स होते हैं वो बेसिकली मेल शीप को कहा जाता है, ठीक है। तो जो मेन ऑक्यूपेशन थी उनकी, या जो मेन जॉब्स जो वो करते थे उस वक्त में, तो कैटल रेयरिंग थी, ठीक है। एनिमल्स वगैरह को, मवेशी जिन्हें कहते हैं, उनको पालना और उनको जो है उनकी देखभाल करना, उनको ग्रो करवाना, ये उनका उनकी मेन ऑक्यूपेशन थी, ठीक है। एंड देयर वेल्थ वाज मैयर इन द नंबर ऑफ कैटल, और उनकी जो वेल्थ है वो भी इसी पे मैयर की जाती थी कि किसी उस वक्त में जो लोग हैं उनके पास कितनी कैटल्स मौजूद हैं, ठीक है। जितने उनके पास कैटल मौजूद होंगी उसकी बेस पे उनको जज किया जाता था कि कितने वो रिच हैं, ठीक है। तो उनकी जो वेल्थ है वो उस पर मैयर की जाती थी कि नंबर ऑफ कैटल्स पे। दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट, को क्लियर करके, ठीक है, वो एग्रीकल्चर ग्रो करवाते थे, ठीक है। ऐसी लैंड जहाँ पे फॉरेस्ट मौजूद होते थे उनको कट करके उस पे क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करवाते थे, वो क्रॉप्स जो डेली बेसिस पे उन्होंने यूज़ करनी है, ठीक है, जैसे राइस, बार्ले, बीन्स, इन सारी क्रॉप्स को ग्रो करवाते थे। मेटल यूज वर कॉपर, आयरन, ब्रोंज। अब जो मेटल यूज करते थे कॉइन्स बनाने के लिए या डिफरेंट टूल्स बनाने के लिए, उसमें वो कॉपर को यूज करते थे, आयरन को यूज करते थे, और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बेसिकली मिक्सचर होता है टिन और कॉपर का। इसको कॉइन्स बनाने के लिए या टूल्स बनाने के लिए उस वक्त में यूज किया जाता था इन मेटल्स को। फ्यू पीपल वर्क एज गोल्डस्मिथ, पोटर्स, स्पिनर्स और कारपेंटर्स। कैटल रेयरिंग के अलावा जो वहाँ के लोग वर्क करते थे, जो जॉब्स थी उनकी, उसमें पोटर्स थे शामिल, स्पिनर्स थे, कारपेंटर्स थे, ठीक है। कारपेंटर्स वो लोग होते हैं जो कि वुड का काम करते हैं, वुड मेकिंग, ठीक है। और जो स्पिनर्स होते हैं वो थ्रेड मेकिंग होता है। और पोटर्स वो लोग होते हैं जो कि क्ले को यूज़ करते हुए उससे डिफरेंट बर्तन वगैरह बनाते हैं, जैसे जिसे कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन या चीज़ें वगैरह, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं क्ले की मदद से। और जो गोल्ड का काम करते हैं उनको गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। फिर गोल्ड कॉइन्स काल निष्का वर यूज फॉर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है जो एक्सचेंज करते थे, जो मनी को एक्सचेंज करते थे, कॉइन्स को एक्सचेंज करते थे, वो गोल्ड के कॉइन्स उस वक्त में यूज होते थे, जिसको निष्का कॉइन्स के नाम से जाना जाता है। ये देखें नीचे, ये वाला जो, ये दोनों कॉइन्स आप लोगों को शो हो रहे हैं, ये उस वक्त में इस तरह के कॉइन्स होते थे निष्का के, ठीक है। और ये उनका क्राफ्टिंग और टेक्नोलॉजीज हैं कि ये चीज़ों को वो यूज़ करते थे और इससे क्राफ्टिंग करते थे इन टूल्स की मदद से। और ये बार्टर सिस्टम था उस वक्त में। इसका मतलब होता है, बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, ठीक है। हमने पैसे नहीं इसमें देने होते, बल्कि किसी से अगर कोई चीज़ लेनी है तो एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ उससे लेना, ठीक है। एक्सचेंज करना गुड्स को आपस में, जैसे यहाँ पे ये बीन को दे के और फिश वगैरह को जो है ले रही हैं। तो इसका मतलब होता है बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, ठीक है। इसमें हम पैसे नहीं दे रहे होते किसी दूसरे पर्सन से अगर कोई चीज़ लेनी है, बल्कि उससे कोई चीज़ लेके उसे उसके बदले में कोई और चीज़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइस अगर हमारे पास मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल मिनाल जो है उसके पास राइस हैं, और जो रुबीना है उसके पास वीट है, तो मिनाल जो है राइस दे के रुबीना को, और उससे वीट ले लेगी खुद, ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज जो सिस्टम करते हैं उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, आप लोग वन बाय वन क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगी। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को समझ आई है, वन बाय वन मैं जिससे पूछूंगी वो ही बताएगा। रुबीना, माहिदा, सोफिया, टीचर शाबिना, इकोनॉमिक्स समझ में आइए क्या आप लोग मतलब बता दे। इसका? वन बाय वन आप इकोनॉमिक्स। लोग, वन बाय वन आप लोग करेंगे, अदरवाइज मैं म्यूट कर दूंगी आप लोगों को। हाँ जी रुबीना, क्या क्वेश्चन है, पूछें। रुबीना, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन पूछें। टीचर इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब था। किसी भी कंट्री की मेशत, उस कंट्री के पास कितने पैसे हैं, ठीक है, वो उस कंट्री की इकोनॉमी होती है। अगर कंट्री के पास ज्यादा पैसे होंगे तो कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, ठीक है, उसकी इकोनॉमी बेटर होगी। अगर उसके पास
नहीं होंगे, पैसे मौजूद नहीं होंगे, वहां के लोगों के पास जो है खाने पीने को कोई चीज नहीं होगी, तो इसका मतलब है वो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रही, उसकी इकोनॉमी बेटर नहीं हो रही, ठीक है। तो इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जो कि फाइनेंशियल सिस्टम होता है किसी कंट्री का, कि उसके पास कितने पैसे हैं, कि उसकी मैशत कैसी है, ठीक है, उस कंट्री की। तो जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी उतना कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। आ गई है समझ? यस। ठीक है, अमतुल हादी का कोई क्वेश्चन? अलीशा, अरीशा इस्लाम, सारिया, शादाब, शाजिया, सारिया एंटर हुई है क्लास में? माहिदा, सतवत, मलीहा, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? लुबना, हुरिया, कोई क्वेश्चन नहीं है? टीचर ये टीचर ये नहीं दास टीचर। शुद्रास समझाते हैं। The last caste was the laborer known as Shudras. They work on the farm owned by people in higher caste. ये वो लोग थे जो कि वर्क करते थे उन लोगों की जमीन के ऊपर जो कि हाई कास्ट से बिलोंग करते थे, जैसे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के पास जो, ब्राह्मण्स कौन थे? लैंड ओनर्स थे, जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास लैंड थी जिसको वो ओन करते थे, ठीक है। उस लैंड के ऊपर ये लोग एग्रीकल्चर को ग्रो करवाते थे, और ये लेबर थे, ठीक है, सर्वेंट्स थे किनके? ब्राह्मण्स के, क्षत्रियास के। बाय ब्लड जो है ये आर्यन से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उनके लेबर, उनके सर्वेंट होने की वजह से इनको कास्ट सिस्टम के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। अरीशा इस्लाम समझ आ गई अब? यस। ओके। अब मैं जिस जिसका नाम लूंगी वो मुझे आंसर करेगा। आप लोगों का टेस्ट लेना है मैंने, ग्रीक सिविलाइजेशन का टेस्ट था। ओके, अपनी बुक्स बंद कर दें सब। मुझे बताएं, मिनाहिल, मिनाहिल शाहिद, हु was the founder of Greek civilization? नहीं, मिनाहिल, एक मिनट होता है। सोफिया, मिनाहिल नहीं मौजूद क्लास में। सोफिया आप बताएं। ओके, जिमल ने टीचर मैं हैंड रेज, जिमल ने हैंड रेज किया, जिमल बताएं। अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके ठीक है, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन करूंगी आप लोगों ने हैंड रेज करना है, फिर मैं पूछूंगी। ग्रीक सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड्स? रेज योर हैंड्स। मलीहा फरहान। 3 periods। माइक तो मैंने ऑन कर दिए हुए हैं सबके, किसका माइक नहीं ऑन हो रहा? मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। अब आप लोग खुद अपना माइक ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। नेम बताएं मलीहा। आर्काइक, क्लासिकल, हेलेनिस्टिक। ओके ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा? रेज योर हैंड्स। के अलीशा, अलीशा अहमद। Athens are city-state of ancient Greece, and Sparta is also city-state of ancient Greece. Athens was an open city. Sparta was a closed one. Athens, they are focused on art and learning. Sparta, they are focused on war and how to fight. And ओके ठीक है, ठीक है।
लबीका लुकमान का अनम्यूट नहीं हो रहा। लबीका आपने खुद अपना जो है माइक अनम्यूट करना है। मैंने आप सबका अनम्यूट कर दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों का अनम्यूट ही है। अब हैंड रेज आप लोग करें। व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लॉथिंग ऑफ पीपल इन ग्रीक सिविलाइजेशन? नो अबाउट द क्लॉथिंग ऑफ पीपल इन ग्रीक सिविलाइजेशन, हैंड रेज करें। मिनाहिल शाहिद, आप मौजूद थी क्लास में? मुझे आंसर करें इस क्वेश्चन का। जो मुझे आंसर नहीं करेंगे उनकी मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी है। मिनाहिल, महक, मिनाहिल, महक। टीचर क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लॉथिंग ऑफ पीपल इन ग्रीक सिविलाइजेशन? Women's and men's wore sandals and soft shoes, boots at home, and slippers, and usually went barefoot, and तो गिरा पड़ा था, उठा के बाकी बोल सब दे अपना माइक ऑफ करें। महक, आपने सिर्फ आंसर करना है। ओके। Clothing of women and men was consist of two main garments, which were tunic, cloak, बस, and women and men wore slippers, soft shoes, boots, ठीक है, ठीक and है, ओके। sandals, ओके, and ओके, माइक अपना ऑफ करें। सारिया अलीम, ऑन करें अपना माइक। सारिया, सारिया मुझे बताएं, एक्सप्लेन एनी थ्री कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। सारिया, आपका माइक ऑन नहीं हुआ अभी तक। टीचर मैं साथ हूँ। माहिदा, साजिद, पूरिया, फरीदा, इन्होंने हैंड रेज किए हैं, आंसर करें। एनी थ्री कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। अतीका, हसना, हसना ने हैंड रेज किया, बताएं। Greek contribution. The Greek made major contributions to science, mathematics, philosophy, and medicine. One of the key points of
ancient Greek philosophy was the role of reason and inquiry. माहिदा, मैंने The आपकी एब्सेंट मार्क कर देनी है the Greeks अगर were आपने अब known, लाइंस लगाई। the Greeks were known their sophisticated sculpture and architecture. ऋषि आप क्या पढ़ा रही थी? चले ठीक है, आप लोग सही से टेस्ट जो है प्रिपेयर नहीं करके आए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने टेस्ट जो है वो प्रिपेयर करके आना है। और ये वाला टेस्ट जो है मैं आप लोगों का, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी फिजिकल क्लासेस, तो तब भी आप लोगों से लूंगी रिटन टेस्ट, ठीक है। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फर्दर। इकोनॉमिक सिस्टम आर्गन्स तक हमने आज पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न एम्पायर्स को डिस्कस करेंगे।